हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नसरुद्दीन्स एम फ्रॉम क्लास 4th मैरीगोल्ड बुक। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों से बात कर रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। तो वो अपनी अपनी बड़ी बड़ी बड़ाई करने लगा, अपनी डींगे मारने लगा, कहने लगा कि यहाँ कोई भी नहीं है जो मेरी आर्चरी के स्किल को मैच कर सके, मतलब जो धनुष बाण के उसकी योग्यता थी उससे मैच कर सके। स्ट्रिंग द बो, टेक एम एंड शूट द एरो। उश, तो उसने बोला कि मैं धनुष उठाता हूँ, अपना एक लक्ष्य लेता हूँ और बाण को छोड़ देता हूँ। द एरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। तो उसने बोला जो बाण है वो एग्जैक्टली मेरे निशाने पर ही लगता है। Hearing this, one of his friends immediately brought a bow and some arrows. ये सुन के उसके उन्हीं में से दोस्तों में से एक दोस्त जल्दी से गया और धनुष बाण ले आया। Giving them to नसरुद्दीन, he said, "Here नसरुद्दीन, take this bow and arrows." तो उसने बोला कि ये लो नसरुद्दीन, ये धनुष है और ये बाण है। Then pointing towards a target, he said, "Aim at the target and shoot an arrow." फिर उसने एक उंगली करके बताया कि वो तुम्हारा निशाना है, अब ये लो अपने निशाने पर बाण लगाओ। नसरुद्दीन held the bow in his hand, strung it, aimed at the target and shot an arrow. तो नसरुद्दीन ने क्या किया, धनुष उठाया और बाण को पीछे करते हुए छोड़ दिया अपने टारगेट के लिए। वो द एरो डिडंट हिट द टारगेट, इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडिल। लेकिन जो निशाने पे बाण लगना था वहाँ तो वो छू भी नहीं पाया, इसकी वजह वो बीच में ही कहीं गिर गया। हा हा, his friends started laughing. They said, "Hey नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम?" तो वो ये देख के हंसने लगे और कहने लगे क्या क्या नसरुद्दीन, ये यही तुम्हारा सबसे अच्छा निशाना था? ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन ने बोला अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आजाद्स एम। आई जस्ट सॉड यू हाउ आजाद शूट्स एन एरो। तो वो अपने आप को बचाते हुए कहने लगा ये मेरा एम नहीं था, ये मेरा लक्ष्य नहीं था, ये तो आज़ाद का एम था। मैं आप तुम लोगों को दिखा रहा था कि अगर मेरी जगह आज़ाद होता तो वो कैसे तीर को निशाने पे लगाता। Saying this, Nasruddin picked up another arrow. Once again he strung the bow, aimed at the target and shot the arrow. उसने ये बोल के फिर से दूसरा बाण उठा लिया, फिर से उसने धनुष लिया, बाण लिया और अपने निशाने के लिए एक लक्ष्य किया और बाण को छोड़ दिया। This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. इस बार क्या हुआ, पहले जहाँ बाण गिरा था उससे थोड़ी सी आगे जाके गिर गया। बट इट सर्टेनली डिडंट हिट द टारगेट, पर निश्चय है ये था कि ये टारगेट पर तो बिल्कुल भी नहीं लगा था, उससे पहले ही गिर गया था, निशाने को तो वो छू भी नहीं पाया था। दे आस्क्ड नसरुद्दीन, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो। उसके दोस्त कहने लगे अच्छा तो तुम ऐसे एरो को यानी बाण को शूट करते हो? Of course not, argued Nasruddin. Even this aim was not mine. It was Chief Guard's aim. Now somebody remarked Bell. Now who is next on the list? फिर नसरुद्दीन कहने लगा ये बिल्कुल नहीं, ये भी मेरा एम नहीं था, ये भी मेरा लक्ष्य नहीं था, ये तो चीफ गार्ड का एम था। फिर से उसने दूसरे का नाम ले लिया अपने आप को बचाने के लिए। Now somebody remarked Bell. Now who is next on the list? फिर उन्हीं में से कोई बोलने लगा कि अब पता नहीं किसका नंबर होगा। Hearing this, all the friends burst out laughing. ये सुन के ही सारे दोस्त उसके बहुत जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन didn't say a word. He quietly picked up one more arrow. लेकिन इस बार नसरुद्दीन कुछ भी नहीं बोला, बस उसने चुपचाप से एक और बाण उठा लिया। And this time नसरुद्दीन was really lucky. The arrow hit right on the target. लेकिन इस बार जो नसरुद्दीन है उसका भाग्य बहुत ही अच्छा था, क्योंकि जो बाण था वो बिल्कुल निशाने पर लगा था। Everybody stared at Nasruddin, their mouths agape in amazement. Before anyone could say anything, Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." तो ये थी हमारी स्टोरी और इसके क्वेश्चन आंसर और जो भी एक्सरसाइज है उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई हो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।